दीदी, दीदी देखो भाई आया तुमसे मिलने। ऐसी हिम्मत कि हमारी हवेली में पैर रखकर आवाज लगाएं। तुम्हारे लिए शगुन लाया है दीदी। दीदी देख भाई आया है तुमसे मिलने। दीदी ठाकुर मालक, तनी शांति से काम लीजिए। हल्दी सिंह, इतना पैर धरने से पहले अपने अंतिम संस्कार का ठेका किसी को दे आए हो कि नहीं? क्योंकि मोहवारी में कुत्तों को मारने के बाद चिता चढ़ाने की रीत नहीं है। शुभ शुभ बोलिए जीजाजी, शुभ शुभ बोलिए। साले हैं आपके, हम मर गए तो आपको भी 13 दिन का शोक मनाना पड़ेगा। हमसे बदकुत्ती की ना तो इतने दरवाजे पे गाड़ देंगे और मरने के बाद आज जात हमारी जूतियों को सूंघते रहोगे। तुमसे हमारे परिवार से कोई रिश्ता नहीं। सब कचू उसी दिन खत्म हुआ जिस दिन। सुनिए, ये हमें शगुन देने आए हैं। घर से इस तरह सुहाग का शगुन लौटाना अशुभ होता है। बस 2 मिनट इन्हें हमसे बात कर लेने दीजिए, फिर दोबारा इस हवेली में कभी नहीं आएंगे। जीवन से इतना मोह बिगड़ गया है तो और भी तरीके हैं जान देने के। हमारे आंगन में ही गोली खा के पसने काहे चले आए? तुम्हारे सुहाग की वजह से का भुगत रहे। आंगन में खड़े होकर नहाना पड़ता है। ना गांव वाले को अंदर आने देते हैं, ना बाहर वाले को। पानी का पंप हम कैसे ठीक कराएं? अब साले से ऐसा कौन बर्ताव करता है गलत बोलेगा? काहे चोट पहुंचा रहे हो भैया? ठाकुर साहब तो अपनी ही पत्नी से ठीक से रिश्ता नहीं निभा पाए, तो पत्नी के रिश्तेदारों से का निभाएंगे? कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है हमारा ब्याह इस हवेली से हो गया है। ठाकुर साहब तो उस बेडनी के हैं जिस पे हम गलत नजर डाल रही हैं। इतने अपनी बहन से मिलने आए हो या अपनी आंखों की धार तेज करने? हाँ हाँ, सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं। अब क्या करें बहन, ये गर्दन की हड्डी इतनी लचीली है कि यहाँ वहाँ घूम जाते हैं। बहन सुना है कि इस गांव के सभी ठाकुरों के पास बेड़नी है, और हमें देखो बनना चाहते थे दुराचारी और किस्मत ने बना दिया ब्रह्मचारी। चुप करो, कच्छू तो लिहाज करो अपनी बहन का। इतने साल बाद भी नहीं बदले तुम। चरित्र के बहुत पक्के हैं हम, वो आदमी ही का जो समय के साथ बदल जाए। ऊपर वाले ने कमीना बनाकर भेजा था, कमीना बनकर ही उनके पास लौटूंगा। है एक तरकीब। एक काम करो, तुम अपने घर में गृह प्रवेश की पूजा रखाओ। पूजा के बाद एक बढ़िया सा जलसा भी कराओ। बमसुखिया से कहकर बेड़ियों की राई भी करवाओ, शुभ भी होगा। और आगे के लिए हम तुम्हारे जीजाजी से कहकर तुम्हारे लिए कच्चू न कच्चू करवा देंगे। अब ये रही आगे की बात, लेकिन अभी के लिए हम तुम्हें वादा करते हैं कि कल से तुम्हें आंगन पे नहीं नहाना पड़ेगा। एक बात हम दावे के साथ कह सकते हैं, पूरे संसार में हमारी बहन जैसी कौनो बहन नहीं है। ये लो,
चलते हैं। बहुत जल्दी ही तुम जे बोलते भी सुनाई पड़ोगे कि पूरे संसार में ऐसी बढ़िया बुद्धि वाली भी कोई नहीं होगी हल्दी भैया। ओहो, फूक फूक कर चाय ठंडी कर दी है हमने, अब तो उठ जाओ। गुलगुल गोटी उठ जा मोटी, उठ जा उठ जा। लाओ जीजी हमें दे दो, क्यों झूठ मूठ ठंडी करके खराब करनी। जीजी थोड़ी सी हमें भी डाल दो ना। ऐसी हालत में ना ज्यादा चाय ना पिया करते, वरना पैदा होने वाली मौड़ी ना काली हो जाएगी। चाय चाय चाय? जब टिंकल तुम्हारे पेट में थे तो तुम धड़ चाय पीती थी, टिंकल तो ना काली हुई। ओहो, अब हमसे रूठ कर क्या फायदा, हमें पता होता तो जाने ही ना देते। ठाकुर मालकों के यहाँ पे बेड़नियां काम नहीं करती, उन्हें तो सिर्फ काम में लिया जाता है। ए सुगनी, ऐसे भगवान को मनाया होता ना तो अब तक हमारे आंगन में बाल गोपाल प्रकट होकर मटकियां फोड़ रहे होते। हाँ बस बस, जो समझाना भी है तो उसमें भी तोड़ फोड़ की भाषा में। मुफ्त में ना आती है मटकियां जो ग्वाल बाल आके फोड़ेंगे। अब रहने दो, दोस्त ना है मौड़ी का, दोस्त तो हमाओ है। अब उसमें हमारा का दोस्त? बचपन में किसी ने रामायण की कथा सुनाई है क्या मौड़ी को? और सुनाई भी हो तो लक्ष्मण की खींची मर्यादा रेखा के बारे में तो नहीं समझाया होगा। और असर देखो, अब तो जीवन में भी वैसा ही हो गया, इसलिए मुसीबत के रामनों को बुलाती रहती है न्योता दे दे के। और तो हम भी उनको कितने बार बोले कि खुद भी राय डालो, हमें भी सिखा दो, सुन ले तो जुए मर जाए ना उनकी। ये टिंकलिया चुप कर, कल तक पानी को मम करके मांगने वाली आज ऐसे बकबकाएगी। टिंकल टिंकल चल जल्दी चल, तुझे पता है बबली ने एक कंगन लाई है, इतने भारी चमकती है, तू देखेगी ना तेरी आंखें फटी रह जाएगी। तो कहाँ है वो, चल ना जल्दी चल। सुगनी, अब जो हुआ सो हुआ, मौड़ी मिट्टी डाल ऐसी बातों पे। तुम्हारे मामा से हम बात करेंगे, वो भी गुस्सा खाए कहीं बैठे होंगे। कल जो हुआ वो कुछ ठीक ना था, इतने लोगों के सामने ऐसे अपने मामा को जवाब देना, ये ठीक बात तो ना है ना मौड़ी? जीजी अब छोड़ो ना, जो छूटा पीछे छूटा। अब हमारे लिए थोड़ी चाय बना दो। बात खत्म ना हुई हमारी। हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि जो महारानी बनने के लायक है वो नौकरानी बन के काम करे? अरे बेटी है तू हमारी, हम कैसे तुम्हारा बुरा चाहेंगे? तुम देखना, इस इलाके के सबसे बढ़िया ठाकुर मालक को तुम्हारी ओढ़नी पकड़ाएंगे हम। अरे तुम्हारी माई में और हम में सिर्फ 9 महीने का ही अंतर है। ये भी तुम्हारी माई है और हम भी तुम्हारी माई जैसी ही है ना। अगर सर ढकाई गलत होती ना तो हम कभी ना होने देते। लेकिन ठकुराइनों और बेड़नियों में कछु मंत्रों और फेरों का ही तो अंतर होता है ना। बटना तो ठाकुर मालिकों को होता ही, दिन में ठकुराइनें संभालती हैं और रात बेड़नियों के हिस्से में ही आती है। लेकिन तू बिल्कुल चिंता मत कर, जब तक ऐसा ठाकुर मालक ना मिल जाए जो अपनी पत्नी से भी ज्यादा तुम्हें मान दे, हम तुम्हारी सर ढकाई ना होने देंगे। हम अपनी मौड़ी का कभी बुरा ना होने देंगे, भरोसा रख हम पर, वादा है जे हमारा। अब झुनझुना ही दे दो हमारे हाथ में। क्या बोल गई? क्या बोल गई? बच्ची तो समझ ही रहे हो, झुनझुना भी ला दो। तुम जो मंत्र और राग की बात कर रही हो ना, वो इज्जत और बेइज्जती के बीच का अंतर है। एक तरफ पाप तो दूसरी तरफ पुण्य। और ये झूठे आंसू दिखला के बहलाओ ना हमें। चख के देखेंगे ना तो सिर्फ पानी है, नमक नहीं। कैसे बात कर रही मौड़ी? कोई माई अपनी ऐसी झूठी माई मत बनो हमारी। सच में हमारी माई होते ना तो हमें समझते, हमारे सपनों को समझते, परवाह करते हमारी। लेकिन तुम्हें परवाह है सिर्फ अपनी साड़ी की और मामा को सिर्फ अपने अंगूरी और मुर्गे की। जिस 9 महीने के फर्क की बात कर रही हो ना, तुम्हारी और हमारी माई के बीच बहुत बड़ा फर्क है। तो आज के बाद कभी हमारी सर ढकाई की बात मत करना और कभी हमारी चाय मत पीना। सुगनी, बड़ों से इस तरह बात करते हैं? बच्चों को ऐसे फुसलाते हैं? सुगनी, रुको। सुगनी, हमारी बात सुनो।
वक्त इस घर में एक ही महाभारत। और जी अब और नहीं रोना। पिचाई हमारी मोड़ी का सोचेगी। का गलत बोल दिए जीजी हम? जो इतना सुना के गई हमें। हम बात करेंगे उससे। बचपन से लेके आज तक टिंकलिया और सुगनी को दो आंखों से ना देखा हमने। टिंकलिया बड़ी होगी तो कहा हम लेना चाहेंगे उसको? बोलो जीजी, मौड़ी को इतनी मिर्ची कहाँ लग गई? और साड़ी का लालच है हमको। शाम को चूल्हा कैसे जलेगा, ये चिंता में इतनी बातें भूल गए। हम भूखे रह लेंगे, आप भूखी रह लोगे। जिसके पेट में जो जीवन पल रहा है, कैसे समझाओगी कि जो मौड़ी का बोल के गई है? अब जीजी, अब छोड़ो ये सब। हाँ, बात को खत्म करते हैं। फसल की कटाई कितनी बाकी रह गई है? थोड़ी सी रह गई मालिक। हमने ठेकेदार से कह दिया। उसके आदमी कटाई में जितनी देरी दिखाएंगे, हम भी उनके पैसे काटने में फुर्ती दिखाना शुरू कर देंगे। अरे वो लड़की आई थी काम मांगने के लिए, क्या सुगनी, उसको कहा आपने? कब से रख रही है उसे काम पे? मालिक हमने उसे नहीं रखा काम पे। मालिक उसमें ऐसा कोई हुनर ही नहीं है जो हवेली के भीतर काम आ सके। अपने हिसाब से अपना कोई काम संभाल लेगी वो। इस गांव को बहुत जल्दी समझ लिया है आपने तनुमा। यहाँ की हवेलियों में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये भी आप बहुत जल्दी समझ गई हैं। मालिक, हम आपके लिए नारंगी का रस निकाल के ले आते हैं। आभार कहिएगा उनको हमारा। वैसे हम कछु लेते नहीं, पर बहुत परेशानी थी। हम उनसे मिलने आने वाले थे। उनसे कहिएगा अगर बखत मिले तो